इंडियन जुडिशल सिस्टम, थोड़ा भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में दो चार बातें मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो जो क्रिमिनल लॉज होते हैं और जो सिविल लॉज होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है और कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। क्रिमिनल लॉ का मेरा मतलब फौजदारी कानून है और सिविल लॉ का मेरा मतलब दीवानी कानून है। देखिए, क्रिमिनल लॉ मतलब आपने कहीं किसी का झगड़ा हो गया, कोई किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये क्रिमिनल लॉज हो गए, है ना। आपको मोटे तौर पे बात करें तो पहले सिविल लॉ, दो भाइयों के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसियों के बीच में घर का विवाद चल रहा है, कोई क्लेम का किसी का विवाद चल रहा है, ये सिविल लॉज हो गए। हम इसको ऐसे ही समझते हैं। तो इसको एक्चुअली डिफ्रेंशिएट किया कैसे जाता है। देखो, क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जिससे पूरी सोसाइटी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचता है, और सिविल लॉ वो लॉ है जिससे सोसाइटी को कोई खास इम्पैक्ट नहीं आता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि लेकिन जो दो लोग हैं या तीन लोगों के बीच में एक विवाद चल रहा है और उन्हीं तक वो विवाद सीमित है, उसको सिविल लॉ कहते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा है कि ये ज़मीन मेरी है या ये ज़मीन तुम्हारी है। तो अब ये खाली उनका विवाद है, अगर वो ज़मीन एक्स को मिले या वाई को मिले इससे पूरी सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई लूट लेता है, मेरी कोई रॉबरी हो जाती है कहीं, तो उससे पूरी जो सोसाइटी है उसके अंदर भय आता है, उसके अंदर डर आता है, और वो सोसाइटी के अगेंस्ट में एक क्राइम माना जाएगा। जो सिविल मुकदमे होते हैं जो जुडिशरी में पहुंचते हैं, उनमें देयर इज़ अ प्रोविज़न, अब तो उसके लिए लॉ बन गया है कि चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर 10 लाख रुपए का मेरा एक केस चल रहा है कि मुझे उससे 10 लाख रुपए चाहिए लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो ये सिविल मुकदमा है। अब हम दोनों ही चाह रहे हैं कि उसमें ना लड़ें उस मुकदमे को, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो चलो ठीक है, वो भी कहता है ठीक है यार 4-5 लाख रुपए ले लो, मैं भी कहता हूँ ठीक है भाई ओके चल 4-5 लाख रुपए दे दो भाई। तो हमने सेटल कर लिया, ना उसको नुकसान ना मुझे नुकसान, मतलब हम लोग सेटल हो गए। लेकिन क्रिमिनल लॉज के बारे में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार के किसी एक सदस्य का मर्डर हो गया, अब जिस पक्ष ने मर्डर किया है वो सेटल करना चाह रहा है कि ठीक है भाई ऐसा हम 50 लाख रुपए दे देते हैं और कंपनसेशन हम दे देते हैं, इसको सेटल कर लेते हैं। तो क्या ये सेटल हो जाएगा या क्या ये सेटल होना चाहिए? तो देखो, ये सेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्डर जब हुआ तो पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट किया। तो इस तरह के मामलों में सेटलमेंट नहीं होता, इस तरह के मामलों में तो सज़ा मिलती है। तो क्रिमिनल लॉ और जो फौजदार जो सिविल लॉज होते हैं उनमें बेसिक अंतर सोसाइटी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट का है। यहाँ पर एक दो चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है इंडियन जुडिशल सिस्टम में, अगर कोई अपराधी किसी जज के पास जब आता है तो वो जज उस अपराधी को निर्दोष मानता है जब तक कि उसके अगेंस्ट में सॉलिड एविडेंस ना हो जाए। दूसरी पॉइंट इसके अंदर ये है कि किसी व्यक्ति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा कि साहब आपने चोरी की है, तो अब उस व्यक्ति को ये साबित नहीं करना कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि ये स्टेट को साबित करना है कि उसने चोरी की है, ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि उसने चोरी की है। अब अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगाता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये साबित करना कि नहीं की साहब, मैंने कहा कि मैंने की ही नहीं है, मैं कहाँ से प्रूफ लाऊंगा कि मैंने नहीं की। लेकिन हाँ, दूसरा आदमी को प्रूफ लाना पड़ेगा कि मैंने चोरी की है, तो सज़ा मिलेगी। ये सब देखो चीज़ें इसलिए हैं कि हमारी जुडिशल सिस्टम इस बात को मानता है कि 99 गुनहगार छूट जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे फैसले जो अदालतों के आते हैं उसमें वर्डिक्ट में लिखा होता है कि इनफ एविडेंसेस वर नॉट देयर, यहाँ इनके खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं थे, इस वजह से इनको छोड़ दिया जाता है। शायद अदालत को लग भी रहा हो कि यार नहीं किया तो है इस आदमी ने, बट देयर आर स्लाइट डाउट्स, थोड़े से डाउट रह गए हैं। तो जरा सा भी डाउट है, जब तक कंक्रीट नहीं हो जाएगी जुडिशरी कि नहीं इसने ही किया है, 110% इसने किया है, तभी सज़ा मिल सकती है। अगर 99.99999% इसने किया है लेकिन देयर इज़ 1% चांस कि शायद ना भी किया हो, तो सज़ा नहीं देगी जुडिशरी। और इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ आवर जुडिशल सिस्टम। चलिए किसी दिन कुछ और बात करते हैं। नमस्कार।